अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरा आजमाया हुआ है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये रिंकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए, इवन टोन के लिए और जितनी भी मसाइल हैं आपकी स्किन को जो विंटर्स में होते हैं खुसूसन, उन तमाम मसाइल का एक हल है ये सीरम और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो जल्दी से मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, उसके बाद इसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। इस सीरम को बनाने के लिए हमें 2 चम्मच ऑरेंज ऑयल चाहिए, 2 चम्मच रोज़मेरी ऑयल चाहिए, ये देखें जी, ये है रोज़मेरी ऑयल, और 1 चम्मच ग्लिसरीन और 5 कैप्सूल चाहिए इवियन के। आप इनकी देख लीजिएगा, मैंने 400 mg के लिए हैं और ये 400 mg के ही होने चाहिए। अगर ये 200 mg के हैं तो फिर आप क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़नी है। तो अच्छा जी, ये एक खाली बोतल चाहिए, मेरे पास ये खाली पड़ी हुई थी द ऑर्डिनरी की। मैंने कहा इसमें ये सीरम बना के सेव कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी दिखाती हूँ। ये है ऑरेंज ऑयल, ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, जिसे रोगन किन्नू भी कहते हैं। ये आपको आम पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन साइट से भी मंगा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन साइट्स पे इजीली मिल जाता है और बहुत ही रीज़नेबल है। तो ये हमें चाहिए 2 चम्मच। ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें लाइट पड़ी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसका कलर ऑरेंज होता है और स्मेल भी इसकी ऑरेंज की तरह ही होती है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जितने भी आपको गिनाऊँ कम हैं। जैसे कि ये आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। ये आप बाज़ लोग कहते हैं जो हमारी स्किन डल हो गई है, पहले जैसी नहीं रही, ये जो ऑयल है ये आपकी स्किन के टेक्सचर को पहले जैसा करेगा, गारंटी है। तो ये हमने 2 चम्मच ले लिया है। अब हम लेंगे रोज़मेरी ऑयल। तो जी, ये रोज़मेरी ऑयल जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपनी इस प्याली में। और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन का मसला हो जाता है, बैक्टीरिया का हो जाता है, पोर्स जो है आपके क्लॉग हो जाते हैं, उनके तमाम मसाइल को ये वाला ऑयल जो है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं और ये तमाम मसाइल को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब हम लेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन के तो फ़ायदे आप सब जानते ही हैं कि जो ग्लिसरीन है हमारे स्किन को कितना हाइड्रेट रखती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ये रिंकल्स को दूर करेगी, फाइन लाइंस को भी दूर करेगी। जल्दी से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। 5 कैप्सूल लेने हैं हमने इवियन के, 400 ग्राम के। और ये अब मैं इनको इसमें ऐड करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर क्या है। और अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है, इसे यकजान कर देना है बिल्कुल भी, यानी कि इसके पार्टिकल अलग अलग ना हो, बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाए। तो जी, ये मैंने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है और ये एक स्मूथ सा इसका लिक्विड बन गया है। अच्छा, अब आपने इसको किस तरह लगाना है। आपने पहले अच्छी तरह अपना फेस जो है वॉश करना है और उसके बाद आपने इसको सीरम को जो है टोनर के बाद अप्लाई करना है। वैसे तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं है फिक्स कि आपने इसे सुबह लगाना है या शाम को लगाना है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप रात को लगाएं, क्योंकि रात को लगाने से ये काफ़ी देर तक आपके फेस पे लगा रहेगा और इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको मिल सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जिनकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ऑयली है उनको मैं कहूँगी कि आप जो है ग्लिसरीन की जगह इसके अंदर ऐड कर लें जोजोबा ऑयल, क्योंकि वो जो है आपकी पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा और आपकी स्किन जो है ना ज़्यादा ऑयली नहीं होगी उसके ऐड करने से। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बाहर से हम जब मार्केट से एंटी एजिंग सीरम्स लेते हैं, विटामिन सी सीरम्स लेते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि वो एक्सपायर्ड हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। तो जो ऑयल्स हैं उनको हमेशा हमें एक्सपायरी डेट देख के बाय करना चाहिए, इन पे मेंशन है। और इसके अलावा जो है ये तमाम जो आपका सीरम है ये तकरीबन आपको 800 रुपए में पड़ेगा और मार्केट में कहीं भी एंटी एजिंग या विटामिन सी सीरम जो है आपको 800 रुपये के राउंड अबाउट नहीं मिलेगा। तो ये सीरम आप ट्राई कीजिए और जो चीज़ हम घर बना सकते हैं हमें उसे घर में बनाना चाहिए। आप इसको 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा बचे उसको आप यानी कि वेस्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद आपने न्यू बना लेना है।
1 महीने के अंदर इसे यूज़ कर लेना और फिर आपने नया बना लेना है, क्योंकि जब ऑयल अलग अलग होते हैं तो वो ख़राब नहीं होते, और जब मिक्स हो जाएं तो वो यानी कि उनके एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम इसे यूज़ ना करें तो ये इनके ख़राब होने का ख़तरा होता है, इनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। कोई भी ऑयल हो, यही नहीं कोई भी ऑयल हो, जब इन्हें मिक्स किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैं ये आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा दूँ इसका टेक्सचर कैसा और कैसे ग्लो आती है। आप ये देखें, ये मैं अभी वॉश करके आई हूँ, किस तरह रफ़ से हुए हुए हैं हैंड। तो मैं आप इसको लगा के दिखाती हूँ। पता नहीं आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा यानी कि इस पर शाइन सी मुझे फ़ील हो रही है, और इतनी सॉफ्ट यानी कि जस्ट एक ड्रॉप से हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या आप और कोई चीज़ पूछना चाहते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में जो इसमें ऐड हुई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।